हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए जो 6 सेमेस्टर है उसके बारे में। और इसमें आप लोग भूगोल का पहला पार्ट जो दिया गया है भारत का भूगोल के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त करें तथा प्रायद्वीप उच्च भूमि की भौतिक विशेषताओं की विवेचना करें। तो देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसमें लिखना है कि भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र है। भारतवर्ष क्या है? एक विशाल राष्ट्र है। फलस्वरूप स्वाभाविक है कि यहाँ अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं मतलब कि जैसे ऊंचावच की दृष्टि से इस देश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये 3 भागों में बांट दिया गया है। ये किसको बांटा गया है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को इन तीनों भागों में बांट दिया गया है। दूसरा मैदानी भाग को सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तटीय बंध के रूप में बांट दिया गया है। ठीक है, तीसरा जो है दक्षिणी का पठारी भाग, यानी कि पूर्वी पठार, दक्षिणी पठार, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी के रूप में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय प्रदेश की प्रमुख लक्षणों की विवेचना करें। तो देखिए, हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर में फैली हुई है। ठीक है, यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है। वो कौन कौन से हैं? महान हिमालय, ठीक है, उसके बाद है मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी मैदान की उत्पत्ति एवं संरचना की विवेचना करें। देखिए, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेपण होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि जो कटाव हुआ है उनसे निक्षेपण मतलब जो कटाव हुआ है उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 320 किलोमीटर चौड़ा समृद्ध मृदा का एक आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो मृदा है इस पर जो है पानी क्या किया है? कटाव कर करके उस पर क्या कर दिया? जलवायु के उत्तरी मैदान को कृषि दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ बना दिया है। ये सभी जल के कारण, जो मिट्टी दूसरे जगह से कट के जो पर्वत है घिस के आकर खेतों में क्या हुई हैं? इकट्ठा हुई हैं माटी के रूप में, तो वो जो है उपजाऊ बन गई हैं। ठीक है, भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति एवं आने के समय के संबंध में नए सिद्धांत की विवेचना करें। तो देखिए, भारत अरबी भाषा के मानसून जो है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसमी। मौसिम नाम से बना है, जिसका मतलब ये है कि मौसमी। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति की तात्विक संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन हैले ने 1686 ईस्वी में किया। किसने किया? 1686 ईस्वी में किया। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के आसमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? जैसे कि जो भी आसमान में घटित होता है, जैसे मान लीजिए कि पूर्व में हवा चल रहा है, फिर अचानक
चेंजेज आ गया, पश्चिम से हवा, तो इस तरह से टकराव होते हैं बादलों में, तो वहाँ पर मानसून चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रहता है गर्मी हो जाता है, अचानक बारिश होने लगता है, अचानक ठंडा मौसम हो जाता है, ये सब मौसमी का देन है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में जो खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र एवं उनकी उत्पादन अभिनीति का वर्णन करें। देखिए, खनिज तेल जो शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, जैसे मोटर, वायुयान जैसी तीव्र गति से चलने वाले यानों को चलाने के लिए खनिज तेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह खनिज तेल अवसादी शैलों में, रेत प्रस्तर तथा शैल की छिद्रों में पाया जाता है। धरातल के भीतर से खनिज तेल निकालने के लिए इसके ऊपर धरातल में छिद्र करना पड़ता है। यानी कि अगर अंदर से तेल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर छिद्र बनाना पड़ेगा, जिससे जैसे हम लोग कल नल गड़वाते हैं पानी निकालने के, तो उसको क्या करना, होल करना पड़ता है, बहुत देर तक उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके हमको पानी में, बिल्कुल वैसे ही तेल का भी प्रक्रिया है। अब देखिए, अगला है ऊर्जा संसाधन क्या है और प्रकार तथा संरक्षण बताइए। तो देखिए, प्रकार तथा संरक्षण कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा संसाधन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। देखिए, ऊर्जा संसाधन में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, ऊर्जा का संसाधन है। इसको निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब ये होता है जिसको एक बार यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिनका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, एक बार ही इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें आते हैं जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा तो जानते ही हैं। ठीक है, गैर परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत में आते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। गैर परंपरागत वो संसाधन है जो कि इसका दोबारा नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि दोबारा इसको यूज में लाया जा सकता है। जैसे यह एक ऐसी संसाधन है जिनका कम समय ही पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा है, तो सूर्य की ऊर्जा हम बार बार हम इसका नया इसका ऊर्जा ले सकते हैं, मतलब हर दिन आपको ऊर्जा इससे मिलेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो कोयला है उसको यूज कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये परंपरागत है, ये क्या है, गैर परंपरागत है। ठीक है, अब देखिए इसका संरक्षण कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। संरक्षण करने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए कि इतना कोयले का आवश्यकता है तो आप इतना यूज कर लिए, ठीक है, तो ये नहीं कि इसको, मतलब कहने का मतलब हमारा सीधा है कि जितना ज़रूरत है उतना ही आप यूज करिए, उससे अधिक यूज ना करिए। बहुत लोग होते हैं, कोयला है, कोयला ज़्यादा है तो कोयला हमको क्या करना है, चलो जलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है ना, तो क्या होता है कि कोयला धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होता चला गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आज समय क्या आ गया है कि एलपीजी गैस वगैरह देखने को मिल रहा है। अब देखिए, घर में लाइट वगैरह जैसे लालटेन वगैरह जलता था तो केरोसिन तेल का यूज होता था पहले। तो बहुत लोग केरोसिन तेल ऐसे ही जला कर रात भर क्या करते थे, जो है मतलब ऐसे ही लालटेन छोड़ देते थे। तो ये जो केरोसिन तेल था पहले, वो क्या हो गया, अब धीरे धीरे कम हो गया, अब बिल्कुल मिलता ही नहीं है। अब उसके जगह पर क्या हो गया है, विद्युत आ गया है, बिजली आ गया है। ठीक है, तो अब बिजली का भी मान लीजिए कहीं ना कहीं से तेल डाला जाता होगा, जो भी ये क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह में, तो वहाँ से जो भी ऊर्जा निकलती होगी तो हमारे यहाँ पहुँचती है। तो उस चीज़ को कम करिए, जितना यूज चाहिए उतना ही करिए, उसके अलावा नहीं करिए। तो इस तरह से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो ऊर्जा है, जो फ्री सेवा है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा में आप सोलर प्लेट लगा दीजिए, घरों में क्या करिए, इससे सप्लाई करा दीजिए लाइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होगा कि आसानी से आप ऊर्जा को संरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।